सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की AECC 1 की क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने CC 1, CC 2 और CC 3 के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, जो कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन अगर देखनी है तो वो भी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा बता रही हूँ अभी, क्योंकि बार बार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो नहीं मिल रहे हैं। तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैंने हो सकता है कि भूल गई हूँ डालना, तो उस वजह से, या फिर मेरे पास वो अवेलेबल नहीं होगी, इस वजह से मैं नहीं डाल पाई होंगी। लेकिन मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ आप लोग के क्वेश्चंस जो भी हैं। CC 4 के क्वेश्चंस डालने बच गए हैं, लेकिन आप में से किसी ने कमेंट किया था AECC 1 के पेपर के क्वेश्चन डालने के लिए, इसलिए मैं आप लोग के लिए आज लेकर आई हूँ। ये AECC 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, टोटल 50 मार्क्स की है क्वेश्चन। लेकिन ये जो क्वेश्चन के मार्क्स है ये आपके जो फाइनल जो आपका मार्कशीट बनता है उसमें ऐड नहीं होता है। आपको बस इसको क्वालिफाई करना है। तो और ये बहुत इजी होता है, इसको क्लास में पढ़ाया नहीं जाता है, बस आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो इस वजह से बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं। ये AECC 1 जो है आपको हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना होगा। AECC 2 हो जाएगा, फिर AECC 3 ऐसे करके होगा। लेकिन पहले जो आपको देना है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों को देना है। सेकंड सेमेस्टर में शायद यौगिक साइंस है, उसके बाद फिर धीरे धीरे चेंज होते जाता है क्वेश्चन आपके। तो आइए देखते हैं। तो बिना देरी करते हुए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और टोटल 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए एक के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 14 मार्क्स का होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन की मोटाई निम्नलिखित में से किस इकाई में मापी जाती है। तो ये डॉप्सन से, डॉप्सन प्रणाली जो वायुमंडल में ओजोन की मोटाई को मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। तो ये थे हमारे, सबको को पता है, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो देखिए ऑप्शन में है अटल बिहारी वाजपेयी जी भी है, राजीव गांधी भी है, नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी है। तो ये है समुद्र, जो ओशियन होता है, ये समुद्र विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम आवास के भीतर जैव विविधता संरक्षण क्या कहलाता है। तो देखिए इसको ex-situ संरक्षण कहते हैं। ex-situ बोलते हैं जब किसी चीज़ को हम बाहर ले जाके और उसका परीक्षण करते हैं, और in situ जो वहाँ पे ही है, जैसे जो एक नेचुरल जो हमारा होता है, जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है नेचुरल है, उसी वहीं पे उस चीज़ का संरक्षण करना in situ कहलाता है, और उसको कहीं और ले जाके करना तो वो ex-situ कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ओजोन सतह के लिए अत्यधिक हानिकारक है। तो ये फ्लोरीन होता है। सबको फ्लोरीन नहीं, देखते हैं अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ऑप्शन में तो वो होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं दिया है, तब हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। लेकिन ऐसे सबसे ज़्यादा अगर ओजोन लेयर को जो हानि पहुँचाता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो कि हमारे जो फ्रिज या फिर AC वगैरह से निकलती है, या फिर जो धुआं वगैरह होता है उन सब चीज़ों से निकलती है। नेक्स्ट है हमारा अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय वर्षा के लिए। अगला है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाला रोग क्या कहलाता है। तो इसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। और देखते हैं क्या है आगे ऑप्शन में। ये तो ऑप्शन में एक असंक्रामक रोग भी है और नन ऑफ दीजिए, तो संक्रामक रोग भी ही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर आपको करने हैं। 3 का करना है और एक के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी, जैसे कि आप लॉन्ग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखते थे, जो शॉर्ट आंसर होता था जिसको 1 से 1.5 पेज में लिखना होता था, तो वैसे ही टाइप का यहाँ पे भी क्वेश्चन है। इसमें आपको लिखना है नॉइज पॉल्यूशन के बारे में, ध्वनि प्रदूषण क्या है उसके बारे में लिखना है। ब्लू कार्बन के बारे में बताना है कि क्या होता है। नेक्स्ट हमारा सफाई एवं स्वास्थ्य रक्षा के बारे में संक्षिप्त परिचय देना है। नेक्स्ट हमारा संसर्गज बीमारी क्या है और इसके बचाव के उपाय बताएं। तो व्हाट आर द इन्फेक्शियस डिजीज, गिव देयर रेमेडीज। देखिए अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है ना, तो आप उसका इंग्लिश पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग बोलचाल की भाषा में इतना शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है संसर्गज बीमारी, लेकिन वही आप ऊपर इंग्लिश पढ़े तो इन्फेक्शियस बीमारी के बारे में बात कर रही है। तो ये आप इजीली लिख सकते हैं। फिर है एक्जॉटिक प्लांट्स क्या होता है, एक्जॉटिक पौधे के बारे में आपको लिखना है। तो इनमें से किसी 3 के बारे में आपको लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी। तो अगर आप 1-2 छोड़ भी देते हैं तो कोई बात नहीं, आपको इसमें बस क्वालिफाई करना है, मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। फिर आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से भी 3 के आपको आंसर करने हैं और एक के लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र पर लेख लिखे।
राइट एन एसे ऑन इकोसिस्टम। फिर है पर्यावरण प्रदूषण में के रूप में नाइट्रोजन कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज। यानी कि छुआछूत की बीमारी की परिभाषा दे और इसके अभिलक्षणों एवं कारणों का वर्णन करें। देखिए छुआछूत की बीमारी के बारे में तो सबसे पहले अभी कुछ ही टाइम पहले कोरोना आया था, जिसकी वजह से वो एक तरह से छुआछूत की ही बीमारी थी। अगर आप किसी को छू दे देते तो उसकी वजह से ही वो फैलता था। तो इसके ऊपर भी आपको लिखने के बारे के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा अम्लीय वर्षा कैसे बनती है और यह ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ भारत अभियान की मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण का एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करें। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। टोटल सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए AECC 1 के। जिन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि AECC 1 में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। और इसके अलावा भी मैंने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले हैं आप वहाँ से देख के अपने आंसर कर सकते हैं। और परेशान होने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। आप ऊपर से भी अगर पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दें।